अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको अपनी नेमतों और रहमतों से माला माल करे। दुनिया और आखिरत में आपका हमारा साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में इकट्ठा हो जाए। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी छोड़िएगा। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अस्माए हसना में से अल अज़ीमु पे। अल अज़ीमु तरतीब के लिहाज से 34 नंबर है, यानी 34। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना में से 34वें नंबर पर ये लफ्ज़ अल्लाह जो है हमने पहले नंबर पर रखा इसको, और इस तरीके से ये 34th नंबर बनता है। आज जो है हम इस 34वें नंबर यानी अल अज़ीमु पे बात करेंगे। और ये अल अज़ीमु जो है कुरान करीम में, कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ मकामात पर 11 मरतबा इसको दोहराया है। अपनी किताब में 11 मरतबा इसको दोहराया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी 11 टाइम कुरान पाक में अल अज़ीमु आया है और इसका अदद कबीरा जो है ये 1020 है। अदद कबीरा जो है 1020 है और 1020 इसका अदद कबीरा, और अदद सगीरा जो है वो 3 है। अदद सगीरा जो है वो 3 है। गोया कि जब इसका विर्द किया जाता तो हर 3 दिन के बाद, कोई भी करे इसका विर्द किया जाएगा तो हर 3 दिन के बाद जो है लतीफ़ा गायबी ज़ाहिर होना बंदे पे शुरू हो जाएगा, अल्लाह की तजल्लियात आनी शुरू हो जाएंगी। और ये अज़ीम बड़ा अजीबो गरीब नाम है। अज़ीम का मानी जो है बुलंदो बाला, बुजुर्ग तर, सबसे ज्यादा अजमत वाला, बहुत बुजुर्ग तर, बहुत बुजुर्गी वाला और सबसे ज्यादा अजमत वाला। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला से बढ़कर कोई अजमत वाला नहीं हो सकता। अल्लाह से बढ़कर किसी चीज की अजमत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अजीम असल में उस ज़ात को कहते हैं, उस ज़ात को कहते हैं जो अपने में ही अजमत वाला, अपने ही में अजमत वाला हो, किसी की वजह से अजमत वाला नहीं बना, बल्कि खुद फी ज़ात ही वो अजमत वाला है। तो फी ज़ात सारी अजमतें उसी पर ख़त्म हो जाती हैं और अजमतें शुरू भी वहीं से होती हैं और इंतहा भी वहीं पे होती है, उसकी ज़ात पे। उसको कहते हैं अजीम। और इस माना में अजीम जो है सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर कोई अजमत और सल्तनत जो है, दुनिया के अंदर अगर कोई अजमत वाला है, मसलन बादशाह है, बहुत अजमत वाला है, लेकिन अगर उस बादशाहत और सल्तनत ख़त्म हो जाए तो उसकी अजमत ख़त्म हो जाती है। दुनिया के अंदर कोई भी बादशाह है, कोई भी अजमत वाला है, अगर उसकी वो बादशाहत ख़त्म हो जाए, उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाए तो उसकी अजमत भी ख़त्म हो जाती है। कोई साहिब मनसब है, उसके मनसब की वजह से उसको इज्जत होती है, उसके बिजनेस की वजह से उसको इज्जत होती है। अगर वो ख़त्म हो जाए तो जितने भी ख़त्म हो जाए तो उसकी अजमत भी ख़त्म हो जाती है, उसकी जो इज्जत है वो ख़त्म हो जाती है। तो गोया कि दुनिया में जितने भी अजीम अजमत वाले नज़र आते हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने कारोबार पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वो चीज़ अगर हट गई, वो मदार हट गया तो उसकी अजमत, उस इंसान की, उस शख्स की, उस बंदे की अजमत भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अजीम अल्लाह की ज़ात ऐसी है, वो इसकी अजमत, इस की अजमत जो है, इसके जो है इसी को जचती है, इसी की जो अजमत है वो इसी को, इसी के अंदर है, उसकी इंतहा भी और इसकी इब्तदा भी। तो 22 यानी इसके 22 ही उसको जो अजमत मिलती है अल्लाह ही की तरफ से। हम सारे सारे की सारी उसकी मखलूक हैं, ये सारे इसमों
میں اس کی خدائی ہے، سارے اسموں میں اللہ ہی کی خدائی ہے، یہ سب اسی کی پوجا کرتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا نظام ہے اسی کی پوجا کرتا ہے، اسی کو پوجتے ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا میرے پیارے بچوں، سورج چاند سب چیزیں اس کو سجدہ کرتی ہیں، تو وہ آپ اپنے کچھ بھی نہیں نہ کریں، بے شک آپ کچھ بھی نہ کریں، ہم سجدے نہ کریں، ہم اس کی فرما برداری نہ کریں، سارے نافرمان بھی ہو جائیں، اس کی عظمت اسی طرح باقی رہے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ہے وہ عظیم نام۔ اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے عظیم کہ وہ ساری عظمتیں بانٹتی ہے، ذراؤں کو بھی اور آفتاب کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی عظمتیں وہی دیتی ہے۔ اور اگر عظمتیں اپنی چھین لے تو وہی وقت آئے گا کہ روز قیامت کا، کہ آسمان پہ جو ہے وہ بے نور، یعنی ستارے جو ہیں، روشن ستارے، وہ بے نور ہو جائیں گے، اور روشن آفتاب یا دنیا کا جو ہے آپ چکا چوند روشنیاں جو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جب سب سلب کرے گا تو سب بے نور ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، سورج جو ہے یہ اس قدر یعنی شام کو جب غروب ہوتا ہے تو یہ جو ہے اللہ کے جا کے سجدہ کرتا ہے، اگلے دن پھر صبح نکلنا ہوتا ہے تو اللہ سے اجازت مانگتا ہے، اس وقت اللہ اجازت نہ دے تو یہ پھر اللہ کہیں گے کہ مغرب سے ہی جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے نکلے گا قیامت کے دن، تو بے نور ہوگا۔ تو میرے پیارے بچوں، اسی طرح جو ہے سب بے نور ہو جائیں گے، زمین اکھاڑ پھاڑ کے رکھ دی جائے گی، سب یہ تہو بالا ہو جائے گا، یعنی نست و نابود ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے سب عظمتیں چھین لیں، سب جو ہے تہس نہس ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ساری مخلوق ختم ہو جائے گی تو اللہ یہ اعلان کریں گے، لِمَا لِلْمُلْكُ الْيَوْمِ، کہ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کیونکہ نفخہ اولا جب ہوگا، نفخہ اولا کے بعد سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے تو کوئی جواب نہیں آئے گا، کیونکہ سارے مر چکے ہوں گے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہی کا سوال کرے گا، عظمت کا سوال کرے گا کہ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ اللہ یہ سوال پوچھیں گے، العظیم سوال پوچھیں گے، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، کیونکہ بادشاہی کے ساتھ عظمت لازم ہے۔ تو آج کے دن گویا کہ اس کی عظمت ہے، خاموشی، ہر طرف خاموشی ہے، پھر اس کے بعد 40 سال کے وقفے سے پھر سوال اللہ کریں گے، لِمَا لِلْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، مطلب کس کی عظمت آج رہ گئی ہے۔ تو تم لوگ عظیم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بہت بڑھ بڑھ کے چلتے تھے، اپنے آپ کو کہاں گئیں وہ عظمتیں، کہا جائے گا اپنے آپ کو کہ کہاں گئیں، اللہ اپنے آپ سے کہیں کہ کہاں گئیں آپ کی وہ عظمتیں۔ تو پھر 40 سال کے وقفے سے پھر تیسری دفعہ اللہ پھر سوال کریں گے، خود ہی سے دہرائیں گے، لِمَا لِلْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے۔ خاموشی ہوگی، ہر طرف سناٹا ہوگا، کیونکہ سارے عظیم، ان کی عظمتیں تو زمین میں بوس ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے، لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا اور یکتا ہے اور قہار اور زبردست ہے، تو عظمتیں اللہ ہی کا حصہ ہیں۔ تو عظیم جو نام ہے یہ ہم اپنے لیے جب اللہ کے کسی غیر کے لیے بولتے ہیں تو مجازی معنوں میں بولتے ہیں کہ ایک درجے میں اس کو عظمتیں عزتیں حاصل ہیں، ایک درجے میں، اس لیے محمد عظیم نام رکھ دیا، یا عظیم جس کا نام ہے اس کو عبدالعظیم کہنا ضروری نہیں ہے، ویسے ہم عبدال لگاتے ہیں، اس کو آپ عظیم بھائی بھی کہہ سکتے ہو، عظیم بھائی بھی کہہ سکتے ہو، لیکن اصل میں حقیقی معنی کے اعتبار سے
अल्लाह की हकीकी मानों के एतबार से अजीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, क्योंकि अल्लाह की जो अज़मतें हैं वो ज़ाती हैं। उसकी इब्तदा और इंतहा अज़मतों ही पे ख़त्म होती है, इसलिए ऐसा अजीम अल्लाह के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। ये वो नाम है अजीम। अब आते हैं इसके फ़वाइद की तरफ, तो ज़रा तवज्जो और गहरी कर लीजिए, ज़रा और आगे होके बैठ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 1, और इस नाम की बड़ी ज़बरदस्त तासीर है अजीमों की, और ताकत भी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें तस्खीर आम की बड़ी ताकत है। तस्खीर आम समझती हो क्या होता है? कि अगर एक बंदा एक बंदी चाहती है हर माहौल मुआशरे में मेरी इज़्ज़तें हों, लोग मुझे अज़मत से मिलें, मुझे जो है लोग अज़मत से मिलें, मुझे इज़्ज़त और अज़मत से देखें, तो लफ्ज़ अजीम में बड़ी ताकत है। उसका तरीका ये है, या तो आप अल अजीम जो है इस लफ्ज़ को बाकसरत इंसान इसका चलते फिरते विर्द रखे, या आज़ीमू या आज़ीमू या आज़ीमू, चलते फिरते बस इसका विर्द रखे। तो इसका दूसरा तरीका ये है, जो बंदा यानी तस्खीर आम की बड़ी बरकत है, जो चाहता है कि मेरी मुआशरे में इज़्ज़त हो, वो अपने नाम की अदद के मुताबिक या इसका विर्द करे या फिर बकसरत करे। तीसरा तरीका ये है, या खुद जो है वो यानी अपने नाम की अदद के मुताबिक नहीं कर सकता, तो फिर इसके अदद कबीरा 1020 हैं, उसके मुताबिक वो 1020 मरतबा किसी भी एक नमाज के बाद बैठ के यकसोई से या अजीमू या अजीमू या अजीमू या अजीमू या अजीमू का विर्द कर ले, अव्वलो आखिर, लेकिन 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, छोटा या बड़ा, और पढ़कर अल्लाह से अज़मतें और दुआएं मांग ले, क्योंकि अल्लाह का नाम अजीम अज़मतों से शुरू और अज़मतों पे ख़त्म होता है। ये नाम जब जलाल पकड़ता है तो बंदे पर पढ़ने से ये अज़मतें जलाली आती हैं, तो फिर यूँ समझें कदमों में अज़मतें ही अज़मतें आ जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है कि जो बंदा किसी बादशाह, बॉस, अपने जो है कोई स्कूल के सरबराह जो भी नौकरियां करता है, वो उनसे खौफ ज़्यादा है, तो वो इस इस्म का जो है विर्द यानी अपने नाम के अदद के मुताबिक करे। उसके नाम के अदद अगर 313 है, वो उसके सामने जाने से पहले यानी उसके सामने चला जाए। अपने नाम के अदद अगर ज़्यादा हैं तो जल्दी से बॉस ने आवाज़ दे ली, बॉस के पास जाना है या दफ्तर में अंदर इंटर होना है, तो वो 313 दफ़ा नाम के अदद के मुताबिक, उसके नाम के अदद ज़्यादा भी हो सकते हैं, नहीं पढ़ सकता, तो वो 12 मरतबा जो है इसको पढ़कर अपने हाथों पे फूंके यूं और अपने चेहरे पे फूंके उसके अंदर चला जाए। तो इसकी इतनी ज़बरदस्त तासीर है कि वो इसके चेहरे पे देखता ही इस पे नरम हो जाएगा और इसकी बात तवज्जो से सुनेगा, और जो भी इसका मन का फैसला होगा वो इसके मुताबिक हो जाएगा। तो अब इसकी एक और बड़ी तासीर है, वो ये है कि अक्सर पेट में ज़्यादा खा लें, दर्द शुरू होने लग गया, तो बंदा जो है इसको यानी 9 मरतबा पढ़कर अपने हाथ फेरता जाए, पढ़ता जाए, हाथ पे फूंक के पेट पे फेर ले, और गाहे बगाहे ये 2-4 मरतबा इस अमल को कर ले, पेट में दर्द हमेशा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर बच्चे रोते हैं, समझ ही नहीं आती क्या हो रहा होता है, उनके पेट में दर्द होता है, तो बच्चों पे वक्फन 3 मरतबा या अजीमू या अजीमू या अजीमू या अजीमू या अजीमू पढ़ के बच्चे के पेट पे हाथ फेर दे, फिर इसी तरह दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, 9 बार पढ़ के बच्चे पे पेट पे हाथ फेर दे, बच्चा सुकून में आ जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा। अक्सर माएँ बच्चे रोते हैं, पेट में दर्द होता है, 9 निहाल पिलाती हैं, ऐसे ये बाज़ारी केमिकल पड़ाती हैं, यह तो बाज़ार जाके लेना पड़ता है, लेकिन या अजीमू तो घर में ही मौजूद होता है। तो इस नाम का विर्द करके वो मौका जो है अपने पेट की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, दर्द शर्द भी ख़त्म हो जाता है। ये बड़ा ही तासीर वाला अमल है। या अजीमो बड़ा तासीर है इस नाम में, इस मकसद में। तो एक और इसकी बड़ी तासीर है, इम्तहान आजकल हैं, बच्चे बड़े खौफ खाते हैं, खौफ से बीमार हो जाते हैं, नढाल हो जाते हैं,
तो इस नाम में इतनी ताकत है, इतनी तासीर है कि वो इस नाम का विर्द करें। अब किसी भी एक दफ़ा में जो है विर्द कर ले 101 बार, या असीमू या असीमू या असीमू, लेकिन अव्वलो आखिर 100 दफ़ा दुरूद पढ़ेंगे। बेशक छोटा पढ़ लें, बड़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व अला आली मुहम्मद सल्लल्लाहु अला अलैहि वसल्लम, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा भी पढ़ सकते हैं। किसी भी जगह का खौफ हो, रात को तन्हाई में खौफ आए, तो वो इसका 101 बार पढ़ लें। पढ़ के और ये अपना जो है उनका खौफ जो टल जाएगा, और उनमें एक जो है कहते हैं ना स्टेमिना बंदे में आ जाएगा। खौफ की वजह से जो कांप रहा होता है या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उसमें कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा। तो इस नाम की बड़ी तासीर है। अब आते हैं इसके ख्वाब की तरफ हम, कि इसका ख्वाब में देखना, सुनना, पढ़ना या लिखा हुआ देखना, जो देख लेगा या असीमू, तो अल्लाह ताला उसको ज़िल्लतों से निकाल के इज़्ज़तों में बदल देंगे, यानी उसको इज़्ज़तें देंगे, और बदनामी से निकाल के नेकनामी उसको अता फरमा देंगे। तो जिसने इसको देख लिया, और उसको अल्लाह ताला बेइंतहा इज़्ज़तें देंगे। इजाज़त चाहूँगी। वाखिर दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपको मुझे अल्लाह ही से अपनी मुश्किलात आसान करवाने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक